प्रिय बच्चों, अब परीक्षा में बहुत अधिक दिन नहीं रह गया है, इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके अपनी पढ़ाई को अंतिम सीमा तक आप लोग पहुंचा दीजिए, ताकि फिर से एक बार रिवाइज करने का मौका मिले। इतिहास विषय के समापन के बाद आज मैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सजेशन जो है वो आप लोगों को दे रहा हूं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन मुख्य रूप से आ सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में इस बार 2022 के लिए कौन कौन से लॉन्ग प्रश्न इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जो है, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय हित की परिभाषा दीजिए और राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के क्या उपाय हैं। ये पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, शक्ति के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए, शक्ति को संक्षिप्त रूप से परिभाषित कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। और चौथा जो प्रश्न है वो है वैश्वीकरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं को लिखिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन चार प्रश्नों में से आशा करते हैं कि दो प्रश्न आ जाते हैं जो कि एक दूसरे के अथवा में रहते हैं। अगला प्रश्न है उदारवाद को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं को इंगित कीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है मार्क्सवाद के सिद्धांतों एवं तत्वों की चर्चा कीजिए। और तीसरा प्रश्न है सत्याग्रह तथा अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचारों को लिखिए। बच्चों फिर से यहाँ पर स्ट्रेस देकर बोल रहा हूँ कि इस 7 प्रश्न में से 3 प्रश्न आप लोगों को आसानी से आ जाएंगे। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच के संबंध पर चर्चा कीजिए तथा भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री एवं के अधिकारों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। और इसी के अथवा में हम लोग देख लेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों तथा कार्यों का चर्चा करना है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग देख रहे हैं उच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी से हम लोग देख सकते हैं उपभोक्ता न्यायालय तथा लोक अदालत का परिचय दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट वो है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि भारतीय न्यायपालिका को कैसे संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये कुल मिलाकर सभी प्रश्न पत्र थे। इन सबको अच्छी तरह से देख लेना है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। फिर मेजर कंसेप्ट थॉट जो है जैसे उदारवाद हुआ, मार्क्सवाद हुआ और गांधीवाद हुआ, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य रहेगा। कोर्ट से एक प्रश्न अवश्य रहेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उपभोक्ता न्यायालय या लोक अदालत, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। यानी कि इन 3 फील्ड को हम टच करते हैं तो 3 क्वेश्चन आसानी से हम लोगों को मिल जाते हैं। फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी हम लोग करते हैं तो आसानी से ये हो जाएगा। यानी कि एक प्रश्न जो अंत में दिया गया था कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि स्पीकर यानी कि स्पीकर के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी इसी तरह से आ सकता है प्रश्न। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सेशन समाप्त हुआ।